आगे हो गए तो फिर सामने किसी ने नहीं बच्चे भाई ये पीछे पीछे अरे हेलो रेड कैप थोड़ा सा शॉर्ट बस बना लेते हैं, थोड़ा सा साइड को यार हम तो नहीं ना उनको पीछे कर ड्राइवर है यार सैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। फारूकी के लिए आवाज उठाओ, जमील फारूकी के लिए। मत सबको नंगा होने दो, मत सबको नंगा होने दो, मत जमील को नंगा होने दो। जमील फारूकी के लिए आवाज जुडिशल भाई पीछे से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 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 कह रही हूँ चले जी बिस्मिल्लाह करें चोई साहब, खामोश हो जाए 2 मिनट। चोई साहब को बोलने ये नीचे करो, स्टैंड नीचे करो, स्टैंड भाई ने अब ठीक हो। अब दिक्का और दिया तो हम आगे इनको सर चले ना, और दिक्का आया तो हम गिर जाएंगे। चलो चलो शुरू कर सकता थोड़ा 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 बेटा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलना शुरू करने देना यार ये साइड सर फ्रेम बनने देना, आप नीचे बैठ जाए प्लीज, नीचे बैठ। ये पीछे तक पुश मत करें, आगे इन पे गिर जाएंगे हम यार। मती पीछे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मजिस्ट्रेट इलाका मजिस्ट्रेट के सामने आज 16वां दिन है जब से शहबाज गिल साहब को गैर कानूनी तौर पे उठाया गया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ के उनको जो है गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको मुख्तलिफ जगहों पे रखा गया। और जब इस्लामाबाद में इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने उनका 2 दिन का रिमांड दिया तो 12 अगस्त को जब वो यहाँ पे पेश हुए तो हम उस दिन से ये चीख के पुकार के आपके सामने भी आपके ज़रिए से, आपके तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान को बता रहे थे कि उन पे टॉर्चर हुआ है, उनको बरहना करके मारा गया है। जो हम सेक्सुअल असॉल्ट की लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब ये है कि उनको बिल्कुल उनके जिस तरह से जमील फारूकी साहब ने शिकायत की, इसी तरह शहबाज गिल साहब को उल्टा करके मारा गया, नाजुक अज़ा के ऊपर टॉर्चर किया गया। और जब वो यहाँ पे पेश हुए तो मजिस्ट्रेट साहब ने उन्होंने जब अपने मार्क्स दिखाए तो उन्होंने उनको जुडिशल कर दिया। जब रियासत और हुकूमत जो है मौजूदा ये उनके पीछे ऐसे पड़ गई जैसे शिकारी शिकार पे होते, उन्होंने उनको जेल में, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इतने प्रेशर के बावजूद, इतनी जोर आजमाई के बावजूद जेल के डॉक्टर ने उन्होंने वहाँ पे जो टॉर्चर के निशानात थे वो जेल के रिकॉर्ड पे लाए
हम पहले दिन से आपको कह रहे थे कि टॉर्चर हुआ, लोगों ने, मीडिया के लोगों ने भी देखा, वकला ने भी देखा, अवाम ने भी देखा, जो कि अदालत के अंदर मौजूद थे, उन्होंने भी देखा। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने एक झूठी सच्ची इंक्वायरी की और उन्होंने कहा जी टॉर्चर नहीं हुआ। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये जेल का रिकॉर्ड क्योंकि आया तो उन्होंने इंक्वायरी की। लेकिन मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से ये मायूसी ज़रूर हुई, क्योंकि हाई कोर्ट जो हैं वो आइन के तहत इंसानी हकूक़ और बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ होती हैं। आइन में दिए गए हकूक़ हैं, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमनिटी है। आप किसी को टॉर्चर करके अपनी मर्जी के बयान नहीं ले सकते, जो कि इस केस में हुआ। लेकिन फिर भी 2 दिन का जो रिमांड वो एक्सटेंड हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं इलाका मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद, पहले वाले भी, और आज मैं नाम नहीं लेता क्योंकि जुडिशरी का नाम नहीं लेना चाहिए, उन्होंने जो करेज मस्टर किया, जो जुर्रत का मुजाहरा किया है, मैं सुपीरियर कोर्ट्स के जो ऑनरेबल जजेस हैं उनसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो उसी करेज का मुजाहरा करें, और जब इंसानी हकूक़ और बुनियादी हकूक़ का मसला है तो उसके ऊपर वो खड़े हों। आज इलाका मजिस्ट्रेट ने हमारी इस्तदा को मंजूर करते हुए उनको जुडिशल कर दिया है, यानी उनको पुलिस की कस्टडी से निकाल के जेल के कस्टडी में दे दिया है। अब हम उनकी बेल फाइल करने वाले हैं, अभी ही हम फ़ौरन उनकी बेल अप्लाई करके, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको बेल पे रिलीज़ किया जाए। उनके खिलाफ जो केस है वो बिल्कुल झूठ पे मबनी है। वो पूरी ट्रांसक्रिप्ट को तोड़ मरोड़ के मुख्तलिफ जगहों से उठा के FIR दर्ज किया गया है। FIR के जो कंटेंट्स हैं वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से कि ट्रांसक्रिप्ट में बयान किए गए हैं। वो जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको पूरा पढ़ने से बयान का मतलब और मकसद ही बदल जाता है। उसमें शहदा की तारीफ की गई है। हाँ, जो हुकूमत इस वक्त वफाक की हुकूमत है, उनके लीडरान के जो प्रीवियस बयानात हैं उनको लेकर के उन पर तनकीद ज़रूर की गई है, और वो तनकीद जो है उसको इन्होंने बुनियाद बना के, और एक मैं समझता हूँ कि मन घड़त सा पर्चा है, उसको भी इंशाल्लाह हम उसकी जो मेरिट्स हैं उस पर करेंगे, और उसकी क्वाशमेंट पे भी हम अब बैठ के गौर करेंगे। मैं यहाँ पे ILF की टीम, मेरी अपने जो दोस्त अहबाब जो यहाँ पे इकट्ठे हुए, तमाम अवाम का जिन्होंने शहबाज साहब के लिए अब दुआएं की, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं एक और बात यहाँ पे ज़रूर आज कहना चाहता हूँ कि ये शहबाज गिल स्पेसिफिक नहीं है। कस्टोडियल टॉर्चर का जो ये बीमारी है, ये जो लानत है, ये पूरे एक मुआशरे की बीमारी है। इससे पहले भी हमारे सहाफ़ी, हमारे वकला, हमारे आम लोग इसका शिकार हो चुके हैं। अब मैं ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसको मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहा हूँ ऑन दिस प्लेन कि जब कस्टोडियल टॉर्चर की बात आ जाती है तो फिर बाकी मामला पीछे चले जाते हैं। हमें मिन हैसल माशरा, मिन हैसल सोसाइटी और मिन हैसल कौम कस्टोडियल टॉर्चर को डिस्करेज करना चाहिए, और इसके लिए अपना खड़े होकर काम करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जो माजी की गलतियाँ हुई, लोग नहीं खड़े हुए तो ये मामला आज आए, लेकिन अगर माजी में कोई नहीं खड़ा हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज ना खड़ा हुआ जाए। मेरा ख्याल में अब हमें सिविल सोसाइटी को, वकला को, जो ह्यूमन राइट्स तंजीमें हैं, हुकूमतें हैं, हुकूमत पाकिस्तान जो टॉर्चर के ऊपर, जो कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको फ़ौरन तौर पे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में है, उसको मंजूर कराए, ताकि आम लोग, देखिए आम लोग जो इस महिमाना तशद्दुद का रोज़ निशाना बनते हैं, ये रोका जा सके। जो लोगों के ऊपर तशद्दुद करना ये गैर महज़ब है, ये हैवानियत है, और महज़ब माशरों और सिविलाइज माशरों में और हैवानी माशरों में फ़र्क ये होता है इंसानी कदरों का। तो मैं आज बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम लॉयर्स का जिन्होंने यहाँ पे आए वक्तन फ़वक्तन, और मीडिया का ख़ास तौर पर जिस तरह से आप लोगों ने इस खसूसी तौर पर जो टॉर्चर का मामला है, उसकी ह्यूमन राइट्स का मामला है, जिस तरह से आपने और यूट्यूबर्स ने लोगों तक पहुँचाया, मैं बहुत मशकूर हूँ। और इंशाल्लाह आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हम इसकी इंक्वायरी भी पूरी कराएंगे। हमारा ये भी मुतालबा है कि रिटायर्ड जज नहीं, सिटिंग हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल जो है ये कमीशन बनाई जाए, या सुप्रीम कोर्ट के जैसे अबान पे मुश्तमिल कमीशन बनाई जाए, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, पब्लिक एट लार्ज के फंडामेंटल राइट्स का मामला है। और हमें उम्मीद है कि हमारी अदालतें जो हैं इंटरनेशनल कोवेनेंट्स जिसके हम सिग्नेटरी हैं, पाकिस्तान सिग्नेटरी है, उनकी अमल दरामद और पाकिस्तान के आइन और कानून पर अमल दरामद के लिए भरपूर रोल अदा करेंगे। कोई सवाल है तो सर मैं हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। ये पकड़ लीजिए, 1 मिनट आ रहे हैं यार, आराम से।
आगे जाना अगर सारे ट्रैफिक हो गया अगर आगे जाना तो गेट वाला कुछ नहीं उसका फेस नहीं आएगा समान डार है साइड पे हो जाएगा भाई बाइक से है किसी के पास भाई बैग पे अभी थोड़ी देर पिटाक नहीं करेंगे थोड़ा वेट करिए बॉस उन्होंने आने अपने स्टार्ट बनाना है जी अभी नहीं हिलना बिल्कुल भी लेडीज प्लीज आ गई यार ये क्या मेरी ये ना तो अच्छी सी तस्वीर बनानी है ना अच्छी सी आ रही है सभी का किसी रह गए है ना पीछे पीछे लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी क्या यार इन्होंने बनाया हुआ है जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते वकला को जाने दो जरूर जाने दो लोगों की तरह हाथ बांधे सर जो बंदा बड़ा एक्सक्लूसिव बना रही है सबने बनाया मैंने आवाज नहीं मारता
साहब लॉन्ग शॉट डाल दो आ जाओ सर पकड़ी जरा जरा यार हिलाना नहीं है यार यार रुक जाओ बस हिलाना नहीं है आराम से काम करो पीछे पीछे आ रहे हैं यार ये क्या है यार आगे आगे भी जाना गाड़ी इधर आनी है हमारे बाकी पुराना पीछे आ जाए यार इधर से ही आएगा यार रुक जाओ यार और रुक जाओ यार मैं यार डेस्क पे बात करता हूँ नेक्स्ट टाइम ऐसा तो नहीं चलेगा ना ये आपसे बात होती है नहीं इसी की बात क्वेश्चन हो ना उधर ना बैठे रह करो इस तरीके पर छुड़वानी पड़ती है फंस जाती है तो रहमान को भेजो ना उधर जाने के कुछ कोटा नहीं हो गया ना पता ही नहीं चलता कि जाना कोटा में कोटा दिख नहीं है चट्टा साहब आ रहे पीछे हो जाएगा पीछे आ जाएगा यार आके थोड़ा एकदम आगे हो जाए यार थोड़ा एकदम आगे हो जाओ और उसके बाद
इस्लामाबाद पुलिस? कोई तरीका है इनको? गुल्लू भट्ट बना दिए सारे। और ये ऑर्डर किसका है, क्या ऑर्डर है? किसी को आपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है या बंदों को रोकना है? हम भाई गवाह हैं उसके, हमें जाने नहीं अंदर। उस पर जो तशद्दुद हुआ है उसका अली अवान गवाह है। नहीं, इनसे कोई ले जाए और तशद्दुद करे। हम लड़ाई नहीं करना चाहते, किसी सूरत में भी हम लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन वकीलों को मसला नहीं है, हमारे एमएलए को नुमाइंदे गवाह है, उसका चशमदीद गवाह। मैंने पुलिस के अंदर जाके अपनी एप्लीकेशन डाली हुई है। मैंने जज को बताना है, मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ अभी कि इन्होंने मुझे गवाही से रोका है। पहले टॉर्चर करते हैं और फिर गवाही नहीं देने देते। आ रहे हैं ना। यार ये ऑटो में भी चला जाता है। आपको पैसा इतना बुरा नहीं किया जितना आपको ना उसके बाद चीमा साहब ने खैर बोला। थोड़ी जगह बढ़ाओगे। जी अरे भाई सारे कैमरे लगा के करते हैं। थैंक यू सर। अभी इधर हम आगे उधर बढ़ जाते हैं। थैंक यू बस बाद में करेंगे। छोड़ दे।
अभी नहीं करनी है, अभी नहीं करनी है, अभी नहीं करनी है। कभी नहीं करवानी पीछे आ जाओ यार, सिर्फ कैमरा लेके शॉट। ये तो इधर आएगा ना, मुझे कोई मसला नहीं, मैं सिर्फ आपके नोटिस में दे रहा था कि ये बात बाकी एयर यू आर ओके। से ठीक है। ठीक है, बस आगे नहीं है, इधर से कम, इधर से आगे नहीं है, इधर से कम, बस आगे नहीं है, गार्डन वाले पास, इधर से कम, इससे आगे नहीं इधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ। थोड़े से नहीं जाने तो शॉर्ट के लिए डॉक्टर शहबाज जिनके ऊपर इसके बाद सही नहीं कर रहे तो आता है। मेरा बात है।